नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न 6वां। यहां पर आपको एक आकृति दी गई है जिसमें यदि त्रिभुज ए बी ई यहां पर जो ये निशान है ये है आपका सर्वांग सम का। तो सर्वांग सम क्या होते हैं और समरूप क्या होते हैं इनको हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो यहां पर त्रिभुज ACD है। तो यहां पर देखिए सर्वांग सम में क्या होता है, कोण भी और भुजा भी जो होती हैं वो बिल्कुल एक समान होती हैं, एक जैसे होती हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD से। तो यहां पर हम इसको अलग से हम इनके डायग्राम बना लेंगे जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हम इसको कैसे हल करेंगे। तो यहां पर समझिए, इसको हमने इस तरीके से अलग अलग हमने इसको बना दिया है जिससे आपको आसानी से हर स्टेप में आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से ये दोनों जो त्रिभुज है वो सर्वांग सम है। ये है हमारा त्रिभुज ABE और ये है हमारा त्रिभुज ACD। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ACD जो कैसे हैं, जो सर्वांग सम है। सर्वांग सम मतलब इनके कोण भी बराबर होंगे और इनकी प्रत्येक भुजा जो होगी वो भी एक समान होगी। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमको दिया है तो यहां से हम इसको हल करेंगे। दिया है त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD। तो सर्वांग सम में क्या होता है, संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं और जो उनकी संगत भुजाएं होती हैं ना वो भी एक समान होती हैं। यानी यहां पर यदि भुजा AB जो है वो यदि 10 सेंटीमीटर होगी तो भुजा AC भी आपकी कितनी होगी, वो भी 10 सेंटीमीटर होगी। और यदि भुजा AE जो है वो यदि 5 सेंटीमीटर है तो भुजा आपकी AD कितनी होगी, वो भी 5 सेंटीमीटर होगी। इसी तरीके से यदि भुजा BE यदि आपकी 4 सेंटीमीटर है तो भुजा CD भी आपकी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। और इनके कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो जिनके कोण भी बराबर होते हैं और जिनकी संगत भुजाएं जो होती हैं वो भी बराबर होती हैं तो वो होती हैं सर्वांग सम। तो इस तरीके से यहां पर AB जो है वो बराबर है AC के। तो यहां पर हम लिखेंगे AB भुजा जो है वो बराबर है AC के। तो यहां पर देखिए, यहां पर AB बराबर AC को हमको AB के बटे में ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, AC में हम 1 का गुणा कर सकते हैं। यदि हम AC में 1 का गुणा करेंगे तो AC के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए AB, यहां पर जो AC है वो किसके रूप में दिया गया है, वो है आपका गुणा के रूप में। तो गुणा का अपोजिट क्या होता है, भाग। तो हम AC को यहां पर बटे के रूप में लिखेंगे और बराबर में आपका आ जाएगा 1 और इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 1। तथा यहां पर देखिए AD की संगत भुजा आपकी क्या होगी, AE, और ये भी कैसी होगी, बराबर होगी। क्यों, क्योंकि यह दोनों जो है त्रिभुज हैं वो सर्वांग सम है जिसकी प्रत्येक भुजा जो होती है वो बराबर होती है और प्रत्येक कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पर AD जो है वो बराबर होगा AE के। तो यहां पर हम लिखेंगे AD बराबर है AE। तो यहां पर हम क्या करेंगे, AD बराबर AE गुणित 1। यहां पर हमने AE में 1 का गुणा इसलिए किया है क्योंकि इस AE को हमको ले जाना है बटे में। तो यहां पर हम बटे में ले जा सकते हैं। यदि AE का गुणा हम 1 में भी कर देंगे तो AE के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यहां पर AD बटे
AE बराबर 1 और इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 2। तो यहां पर हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों प्राप्त हो चुके हैं। तो इस तरीके से यहां पर EB जो होगी वो भी DC के कैसे होगी, बराबर होगी। तो यहां पर हमको दो समीकरण बन चुके हैं, इसलिए हम यहां पर इसको नहीं लिखेंगे कि EB बराबर है DC के। इस तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको रफ कर देते हैं। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो यहां पर समीकरण 1 में जो राइट हैंड साइड पर है और समीकरण 2 में जो राइट हैंड साइड पर है वह क्या है, 1। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे AB बटे AC बराबर है AD बटे AE के। AD बटे AE के। अब हम इसको और आगे हल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर बड़े त्रिभुज की जो एक भुजा है वो है आपकी AB और छोटे त्रिभुज की आपकी एक भुजा क्या है, AD। ये दोनों समरूप तभी होंगे ना जब हम AB के बटे में क्या लिखेंगे, AD। इसी तरीके से बड़े त्रिभुज की एक भुजा क्या है आपकी AC और छोटे त्रिभुज की आपकी एक भुजा क्या है, AE। तो ये दोनों कब समरूप होंगे, जब AC के बटे में हम क्या लिखेंगे, AE। लेकिन यहां पर तो AD के बटे में AE लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इनका त्रियक गुणा करके हम इनको इस तरीके से लिखेंगे। तो किस तरीके से यहां पर त्रियक गुणा होता है, समझिए। AB का गुणा होगा AE में, यहां पर बराबर का निशान है तो यहां पर हम बराबर का निशान लगाएंगे, और AC का गुणा होगा आपका AD में। यहां पर समझिए, बड़े कोण की एक भुजा है आपकी AB, तो छोटे कोण की एक भुजा है आपकी AD। AB के बटे में हमारा क्या आना चाहिए, AD। लेकिन यहां पर AB के बटे में क्या आ रहा है, AC। तो यहां पर हम लिखेंगे AB और यहां पर जो AD है वो किसके रूप में है, वो है आपका गुणा के रूप में। तो गुणा का अपोजिट क्या होता है, गुणा का अपोजिट होता है भाग। यानी AD को हम भाग, ये जो निशान है आपका भाग का है, तो AB के बटे में आपका क्या हो जाएगा, AD। यानी यहां पर हम लिखेंगे AB बटे AD। अब यहां पर समझिए, AC बड़े त्रिभुज की एक भुजा है आपकी AC और छोटे त्रिभुज की एक भुजा है AE। यानी हमको AC के बटे में क्या लिखना है, AE लिखना है। तो यहां पर हम लिखेंगे AC बटे AE। तो यहां पर इस तरीके से AB के बटे में हमने AD लिखा है और AC के बटे में हमने क्या लिखा है, AE। यानी इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो कैसी हैं, समानुपाती हैं। तो इसको अब हम आगे हल करेंगे। तो इसको हम यहाँ के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, यहां पर अब हमको दो त्रिभुज जो हैं वो बताने हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है या नहीं। तो यहां पर हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADE जो है वो समरूप है त्रिभुज ABC के। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में यहां पर हम समरूपता की शर्त लगाएंगे। तो समरूपता की शर्त में क्या होता है कि दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं वो समानुपाती होना चाहिए। तो यहां पर तो हमने इसको सिद्ध कर दिया है कि AB बटे AD, इसी तरीके से AC बटे AE। तो यहां पर हम लिख देंगे, पहली शर्त में हम यहां पर लिखेंगे कि AB बटे AD बराबर है AC बटे AE के। तो समरूपता की जो शर्त होती है उसमें संगत कोण बराबर होने चाहिए और जो भुजाएं होती हैं वो समानुपाती होनी चाहिए। तो यहां पर हमने दर्शा दिया है कि यहां पर भुजाएं जो हैं वो समानुपाती हैं। तो यहां पर समझिए, त्रिभुज ADE यानी त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। तो यहां पर उभयनिष्ठ कोण क्या है, यहां पर भी आपका कोण A है और यहां पर भी आपका कोण A है। तो ये हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ कोण। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण A बराबर कोण A।
और यहां पर ये हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ कोण। तो यहां पर हम लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज जो ADE जो है वो समरूप है त्रिभुज ABC के। तो किस तरीके से ये समरूप है, यहां पर हमने भुजा कोण भुजा से हमने यह सिद्ध कर दिया है कि ये दो जो आपके त्रिभुज दिए गए हैं वो समरूप है। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण भुजा समरूपता से हमको यही सिद्ध करना था। तो यहां पर हम लिखेंगे यही सिद्ध करना था। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।